नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है गुजरात के सेशन कोर्ट ने, सूरत के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी हाई कोर्ट का रुख करेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। दर्शकों, यहाँ पर लगातार कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही है, बीजेपी की बयानबाजी सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये शायद इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मोदी सरनेम का उपहास राहुल गांधी ने उड़ाया था। आज जज ने केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, और इसको लेकर चर्चा तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं की तरफ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या ये जो सजा हुई है, क्या ये सजा में जो राहत नहीं मिली है, क्या ये सही है। और देखिए, इस पर हम विस्तार से जान लेंगे कि सजा के बाद अब राहुल गांधी का क्या होगा, हाई कोर्ट का रुख करने पर उनके साथ क्या हो सकता है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बताइए, तमाम दर्शक आज ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की स्थिति क्या हो सकती है। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस पार्टी नाराज है कोर्ट के फैसले से। देखिए, ऐसा है सृष्टि जी कि राहुल गांधी जी प्रथम दृष्टया तो इस पे लगभग 3 पावदान नीचे चले गए। आज का जो डिसीजन है वो है डिसमिस जी। डिसमिस का मतलब होता है कि आपका केस जो था स्वीकार योग्य ही नहीं था जी। अब ये चूंकि सेशन पे हुआ है, ये लोअर कोर्ट गए, लोअर कोर्ट के बाद सेशन पे इतना टाइम, इनको 1 महीने लग गया और लगभग 27 दिन। अब उसके बाद इनको जो है वहाँ हाई कोर्ट जाना होगा। तो अगर देखा जाए तो ये लोअर कोर्ट का एक डिसीजन रहा, फिर जो सेशन का रहा, सेशन का भी इनके अनुकूल नहीं हुआ। अब हाई कोर्ट का चूंकि 2 ऑलरेडी हैं, दूसरी बात है ये एक्सेप्शनल केस है, बिल्कुल उसमें भी आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है जी। तो आप देखें, नीचे की जो 2 लोअर हैं वो भी इनके सपोर्ट में नहीं रही, वो भी इनके अगेंस्ट में फैसले गए, इसका और सेशन का। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का भी है, अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो इनका ऊपर नीचे आप देखिएगा तो कुल मिलाकर के इनकी ग्राउंड कोई बहुत अनुकूल नहीं है। इनके जो आर्गूमेंट है इसमें कोई शक नहीं, दुनिया के और इंटरनेशनल लेवल के टॉप एडवोकेट और इंडिया के टॉप एडवोकेट इनके लिए लगे हैं जी। जो हिंदुस्तान के सबसे महंगे, उन्होंने सब ड्राफ्टिंग कराई, उन्होंने सब वो किया और उन्होंने जो वकील हैं इनके, उनको गाइड करने वाले काफ़ी बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं जी। और उसके बावजूद भी ये वहाँ से हारे सेशन से भी। तो ऐसा लग रहा है कि हाई कोर्ट में भी इनको कोई बहुत बड़ी राहत, बिल्कुल, मगर ऑनरेबल जस्टिस देखिए जो सुनते हैं उनके लिए तो कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ न्याय है जी। और वो क्या डिसीजन होता है इसका तो हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं। परंतु ये है कि इनकी ग्राउंड कमजोर है इतने सीनियर एडवोकेट के बावजूद भी। उसकी वजह यह है कि आपको मैं एक चीज़ बता दें कि जब कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझता है जी, और उसे लगता है कि मैंने कुछ गलती थोड़े ही की है, मैं तो एम्पायर हूँ, मैं ये हूँ, और कोर्ट या कचहरी को बहुत हल्के लेवल तो उसकी यही हालत होती है जी। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा, जुडिशरी को कुछ समझता नहीं है, अपने को बिल्कुल वो समझता है, और अगर उसके साथ कैबिनेट भी वैसी हो जाए गिराने वाले, तो फिर लगता है कि उसके साथ एक ऐसा भी लग रहा है कि प्रियंका गांधी जैसे कहा था कि मेरा भाई माफी नहीं मांगे जी। और ये जब आए तो बोले मैं सावरकर नहीं हूँ, तो सावरकर तो हो ही नहीं सकते। सावरकर ने 2 आजीवन कारावास काटे थे जी। और इनके पिताजी ने कोई आजीवन कारावास नहीं काटा था, ना इनकी नानी ने काटा था, ना बाबा ने काटा था। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, और सावरकर नहीं है तो भी एक प्रकार से ये अपने बचाव के लिए अपील कर रहे हैं, सीधे जेल चले जाते हैं जी। सावरकर तो 2 बार जेल गए। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी ओवर कॉन्फिडेंस और इनकी स्वयं की लापरवाही, आई डोंट नो, और जगह ये माफ़ी मांग रहे थे, तो इनको ऐसा नहीं लग रहा कि राहत हो जाए। फिर इनके पास इनके ऊपर 8-10 केस हैं, तो एक में हो जाएगी, दूसरे में नहीं। 2 जगह ये डिफीट खा चुके हैं, लोअर में, सेशन में। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी। हमें लगता है ये 2026 तक सांसद नहीं बन पाएंगे।
अच्छा, तो अजय जी देखिए, आपने कहा कि कहीं ना कहीं आई डोंट नो जो इन्होंने कहा उसकी कहीं ना कहीं सजा मिल रही है, इग्नोर किया गया। अब ये बताइए, देखिए कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी तेज आ रही है। राजदीप सरदेसाई ने ये लिखा है कि 1860 के बाद ये पहली बार हुआ है कि क्रिमिनल डिफेमेशन में 2 साल से अधिक की सजा हुई है। और जो आपने कहा कि एक्सेप्शनल मामला नहीं है, उस पर ही पूर्णेश मोदी के वकील ने भी कहा कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ये एक्सेप्शनल मामला है और अगर कोई व्यक्ति सांसद है तो उसको खिलाफ सजा ना हो। क्या लगता है ऐसे बयानबाजियों का क्या अर्थ निकालेंगे? देखिए, राजदीप सरदेसाई का जो है, हाँ। वो जो सरदेसाई जी की जो फैमिली है, दिलीप सरदेसाई वगैरह, बहुत टॉप के लोग थे। हाँ। उनका अपना एक वो था। राजदीप सरदेसाई ने भी एक बार नो कॉन्फिडेंस वो किया गया था उनके मनमोहन सिंह जी। हाँ। तो उन्होंने एक कैसेट लाके पार्लियामेंट में दिया था, तो बड़ा अच्छा रोल था। परंतु इधर कई चीजें ऐसी हैं कि राजदीप सरदेसाई जी के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। हाँ। जबकि हिंदुस्तान के बहुत अच्छे वो जर्नलिस्ट हैं जी। अब जिस दिन राहुल गांधी उस समय वहाँ पे बदतमीजी कर रहे थे, जी। बदतमीजी जिसको कहेंगे, उस समय राहुल गांधी जी मुस्कुरा रहे थे। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से जो जिसकी जिंदगी बीत गई कांग्रेस के लिए, जिसने एक समय अमेठी में कहा था कि कांग्रेस की हवा चल रही है, जी, उसी के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं हवा निकल गई। हमें लगता है कि आज राजदीप सरदेसाई जी को अगर ये कह देते कि आज राहुल की हवा निकल गई तो कितना अच्छा होता। उस समय राजदीप सरदेसाई जी चुप थे, वहां खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। तो जो ये ट्यूनिंग है राहुल गांधी से उनकी, इसमें कोई शक नहीं। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भी उनको साथ देता है उसको वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं, तन मन धन से। ये इनकी फैमिली में जिससे भी राजदीप सरदेसाई का जो है वो इंटेंशन ही उनसे कुछ अफेक्टेड है। इस कारण उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि इतने टॉप के ऑनरेबल जर्नलिस्ट पे इसीलिए उनको एक टॉप का जर्नलिस्ट माना जा रहा है। अब ऑनरेबल जर्नलिस्ट उतना नहीं माना जा रहा जितना किसी समय माना जाता। तो उनका जो बयानात है वो उनके फेवर में है, क्योंकि उनका सब कुछ सिस्टम इस समय उन्हीं के उससे है। ये भी सच है। दूसरी आपने जो एक नाम और लिया, कपिल सिब्बल और शशि थरूर का, तो शशि थरूर का एक वजह है, शशि थरूर की, प्रियंका गांधी की, इन सब लोगों का एक ग्रुप है जी। और शशि थरूर, मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल गांधी से बड़ा नेता है जी। कांग्रेस में आधे सांसद उसके हैं। अगर केरल से सांसद न जीत के आते तो राहुल गांधी के टोटल सांसद जो जीत पाते हैं मुश्किल से 10 या 12 जीत पाते हैं। क्योंकि केरल में कांग्रेस जीत रही लगातार सांसद, तो एक देश में गया कि देश ने दे दिया। वरना अगर केरल में अगर कांग्रेस जीरो होती, ये होता केरल में कांग्रेस हार रही। तो यह है कि शशि थरूर उन लोगों में है, जब उनकी वाइफ एक्सपायर हुई होटल में, तथाकथित होटल में, एक संदिग्ध परिस्थितियों में, उस समय प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी वहां पे कई घंटों नहीं होटल में। आप अंदाज लगा सकते हैं क्या है। तो शशि थरूर का ये भी है कि अगर राहुल के पास बाद में कोई विकल्प है तो वो शशि थरूर है। ठीक है, तो देखिए इसलिए शशि थरूर बोल रहे हैं कि एक ईंटा हटे तो मैं उसकी जगह ले लूं। तो देखिए अंतिम सवाल अजय जी, देखिए भाजपा यही कह रही है, बीजेपी यही कह रही है कि ये दिखाता है कि आज जो कोर्ट ने डिसमिस्ड कह दिया है, उनके एरोगेंस को डिसमिस किया है। ये अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि कोर्ट ने जो एक शब्द कहा डिसमिस्ड, वो उनके एरोगेंस को कहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी यही बात कही कि कहीं ना कहीं अब भी माफी मांग लेते तो कहीं ना कहीं कुछ रास्ता निकल जाता। अजय जी क्या लगता है, कोर्ट के फैसले को चुनौती देना राहुल गांधी के लिए भारी पड़ा? बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये हाई कोर्ट के लिए भी पूरी तैयारी करके आ जाए जी कि हाई कोर्ट में ये अभी करते हैं। और इनके लिए बहुत टॉप के वो बहुत बड़ी वकील हैं। हाँ, मगर आपको बताना है, किसी भी व्यक्ति के सांसद होना आरोप को निलंबित करने का आधार नहीं है जी। ये भी मैं आपको जी। दूसरी बात, इनको ये था कि हम सबसे बड़े, खुद ही कानून से ऊपर समझ रहे थे। तो आज इनको तीसरी इन्होंने क्या किया, सबसे जो दुखद बात की, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोबिन मोगरा जी को, वो इतने डेड ऑनेस्ट, इतनी अच्छी उनकी इमेज है, उनके कई फैसले याद किए जाते हैं, सब जगह उनकी एक इमेज है।
पूरे सूरत में, पूरे गुजरात में, पूरे देश में उनका नाम, उनके फैसलों का नाम है। वो दोनों पक्ष का सुनते हैं, दोनों पक्ष उनके उसकी वो हर एक की बहस सुनते हैं, बड़े अच्छे ढंग डिसीजन। इन्होंने क्या किया कि जब तक डिसीजन आया नहीं उसके बाद उनके ऊपर भी आरोप लगाने लगे। ठीक है उनके ऊपर। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिन रॉबिन बोगला जी की बात की जा रही, जो जज हैं, इसके पहले सीनियर एडवोकेट थे। अगर उन्होंने अमित शाह का केस लड़ा था तो कांग्रेस के भी कई नेताओं के लड़े हैं केस, और कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके पास केस के लिए जाते थे, और उनके पास केस लड़ने का समय नहीं होता था। बड़े बड़े हिंदुस्तान के टॉप लोग गुजरात में उनके पास जाते हैं, परंतु केस लेते नहीं थे क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था। अब देखिए कि इन्होंने जज पे भी आरोप लगा दिया। कितनी ताजुब की बात है, क्या हो गया है कांग्रेस को कि जज को यही पोजीशन इंदिरा गांधी में थी। 12 जून 1975 को जब डिसीजन आया इनके खिलाफ, उसके पहले इन्होंने जगमोहन सिन्हा जी को हैरेसमेंट किया, उसके बाद में किया, मगर जगमोहन सिन्हा को हिला नहीं पाए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कई डिसीजन में इन्होंने कोर्ट को बहुत वो समझ रखा है। मैं आपको नेहरू जी की एक बात बताता हूँ। नेहरू जी को एक बार ऐसे हुआ तो मोतीलाल नेहरू जी को लेकर के गए और वायस राय से जाकर के पैर छुआए और माफी मंगवाई, और वायस राय से कह करके इन्होंने रिटिन में मांगी थी, नेहरू जी ने माफी रिटिन में। तो ये संस्कार मोतीलाल नेहरू जी ने दिए थे इनको, और परंतु उनकी भी आज संस्कार को फॉलो नहीं हुआ। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि लगातार माफी ना मांगना ये कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है। देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट का रुख के बाद अब राहुल गांधी के साथ क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया। एक चीज और है इसमें, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि अगर इन केस ये कल या परसों नहीं कर पाए, और मान लीजिए कल इनकी आदत है ये, अगर ये कल और परसों नहीं कर पाए 23 तक, तो फिर मैं आपको बताना है फिर इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, कहा जा रहा है कि लगता है राहुल गांधी जेल जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका बारीकियों से बताने के लिए और कोर्ट के तथ्यों को रखने के लिए। देखने वाली बात होगी हाई कोर्ट की अपील के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के साथ क्या होता है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी में जो खलबली मची है वो जायज है। इसके साथ ही भाजपा हमलावर। देखने वाली बात, राहुल गांधी अब हाईकोर्ट जाते हैं तो वहां से उनके लिए क्या फैसला आ सकता है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपको बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।